वीआईपी जिसके दाएं तरफ है वहाँ पर जाकर विराजमान हो। स्टेज पर जो लोग हैं बगल में हमारा बैठने का स्थान है। वीआईपी लोगों के लिए कुर्सियाँ लगी हुई है। माननीय एडीएम साहब मदन मोहन जी बैठे हुए हैं, वहीं पर लोग अपना स्थान ग्रहण करें और भोजन करने वाले लोग भोजन प्राप्त करें। फेरों का कार्यक्रम फेरों पे चल रहा है। लोग उत्साह के साथ सामान की भी निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ ब्राह्मण समाज मदन जी का स्वागत नांदोती समाज से अनुरोध करूंगा। दुपट्टा और परशुराम जी का मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। गोपाल जी कुंभज सनौत मंगलराम ढंडोरा 3100 रुपए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। तहसील महामंत्री सूरोट है, आप मैं नांदोती समाज से अनुरोध करूंगा कि उनका भी स्वागत भोजन देने जा रहे हैं। ज्यादा लोग माइक नहीं पकड़े। हाँ, सुनने का कुछ मकसद है, कुछ चाह मिले कुछ रहा मिले। सुनने का कुछ मकसद है, कुछ रहा मिले कुछ चाह मिले। सम्माननीय महेश जी आप कुछ कह दे तो हम सभी को राह मिले। आदरणीय महेश जी आप कुछ कह दे तो हम सभी को राह मिले। मैं देवस्थान विभाग के अध्यक्ष सम्माननीय मंत्री जी महेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हम अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें। आदरणीय महेश शर्मा। एक बार मेरा सभी से निवेदन है, अब 5 मिनट बड़ी शांति से अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो मैं क्या आपके लिए संदेश लेके आया हूँ और आपकी क्या अपेक्षा है वो मैं आपकी जान जाऊँ। तो एक बार बैठ करके शांति से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बोले भारत माता की जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। आवाज नहीं आ रही है। बोले परशुराम भगवान की। आज के इस परशुराम भगवान सेवा समिति तहसील नांदोती के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंच पर विराजमान और इस कार्यक्रम के प्रणेता अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी पटवारी साहब, ललित चतुर्वेदी साहब, कुंज बिहारी शर्मा जी, मदन मोहन जी शर्मा साहब एडीएम साहब, जेपी शर्मा जी, राजेश जी 12 गांव के अध्यक्ष, कैलाश जी शर्मा जीएसएफ अध्यक्ष, अशोक शर्मा जी, जगदीश मंदिर केसरी अध्यक्ष सुबेदार राघवन सिंह जी, मेरे साथ जयपुर से पधारे अपोलो वेटनरी कॉलेज के निदेशक, आपके क्षेत्रीय लाडले दूलेराम मीणा जी, सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित सभी मेरे मित्रजनों, माताओं, बहनों और विशेष रूप से जो जिनकी आज नवविवाहित दंपति है उनको मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। देखिए ऐसे जो कार्यक्रम है ये एक आदमी 2 आदमी नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ आने पर जो पता चला जिस हिसाब से एक टीम ने कितने महीनों की मेहनत के साथ कितने महीनों से मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम है कि आज ये ब्राह्मणों का महाकुंभ हो गया। विवाह सम्मेलन ही नहीं ये महाकुंभ कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और मैं आपसे तय निवेदन करूंगा कि ये केवल ब्राह्मणों का ही काम नहीं। जब से मैं बाहर से आ रहा था, जब से सुन रहा हूँ कि सर्व समाज ने इसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दिया, अपना योगदान दिया। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। आज ये विद्यालय, महाविद्यालय, शादी समारोह आप सबको जैसा पता है कि आप सबके आशीर्वाद से सरकारों ने, पार्टियों ने ये महसूस किया कि हमें ब्राह्मणों के लिए कुछ करना है, कुछ करना पड़ेगा। जब हमारी नेतागिरी
हमारी जो राजनीतिक पार्टियों का आगे के लिए दीर्घकालीन योजनाएं जब चल पाएगी जब हम ब्राह्मण बंधुओं को इनका आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मणों के लिए कोई ऐसी रीति नीति बनाएंगे। उसके तहत उसी परिप्रेक्ष्य में मैं, क्योंकि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन महामंत्री हुआ करता था, मेर से मेरे समाज के बहुत सारे साथी आकर मिलते थे कि भाई साहब आप अध्यक्ष जी से हमें मिलाओ, अपने ब्राह्मण समाज की उन्नति के लिए कोई ऐसे चुनाव हो रहे हैं, ऐसे वादे कराओ, ऐसी कोई कार्यक्रम बनवाओ जिससे हम आगे जा कर के हमारे समाज का भविष्य के लिए हम कोई योजनाएं बना सकें। हम दोनों पार्टियों में गए, मैं भी गया, सबसे हमने बातचीत की। उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट जी, उनको हमने जाकर निवेदन किया कि साहब हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, 13-14% की आबादी हमारे राजस्थान में ब्राह्मण समाज की है, परंतु आज हम मुख्य धारा के अंदर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे, कुछ हम पिछड़ रहे हैं। इसके लिए आप ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद लेना है तो कुछ वादे करो। उन्होंने लिखित में कांग्रेस पार्टी के 2018 के मैनिफेस्टो में वादा किया लिखित में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, और उसी का परिणाम था कि विप्र समाज ने पूरे राजस्थान में, विशेषकर आपके इधर से तो बहुत ही आशीर्वाद दिया, और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब काम करने का टाइम था सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उस कागज में लिख दिया था, जो वादा किया था पार्टी ने, उस वादे को अक्षरश पूरा किया और राजस्थान में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, आपके सबके आशीर्वाद से मुझे पहला विप्र सेवक बनने का मौका मिला कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मेरी तरफ से मैं ऐसा काम कर सकूं जो समाज और सरकार के बीच में सेतु बन सकूं, वो जिम्मेदारी मुझे प्रदान की गई। अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं वो हर काम करूं जो मेरा समाज चाहता है, मैं वो हर काम करूं जिससे मेरे साथियों का, युवाओं का उज्जवल भविष्य हो। मैं वो काम करूं जो मंच पे बैठे हुए पंच परमेश्वर हैं, इनकी सोच है, उसको हम क्रियान्वित कर सकें। उसके लिए हमने काम चालू किया, क्योंकि पहली बार कोई बोर्ड बनता है, विभाग बनता है, कोई चीज़ बनती है, संस्था बनती है, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। जिस रोज़ मुझे बनाया, 2 कागज़ दिए कि पहले कागज़ से तो आपका ये बोर्ड बन गया और दूसरे कागज़ से आप इसके अध्यक्ष बन गए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, 2 कागज़ थे, परंतु समाज ने इतना सहयोग दिया। सरकार में बैठे हुए हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने, पॉलिटिकल रूप से मेरे जो साथी थे उन लोगों ने इतना हमें सामर्थ्यवान बनाया कि हमने 1.5-2 महीने में खुद का ऑफिस बना लिया, खुद का बजट ऐड बना लिया, खुद का स्टाफ हो गया, और हमें काम करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए थी वो हमें 1.5-2 महीने में हमें मिल गई। हेलो, उसके बाद अब काम करने की जिम्मेदारी हमारी थी। हमने पूरे राजस्थान में पहली बार, आपने देखा होगा, पूरे राजस्थान के बड़े बड़े अखबारों में हमने विज्ञापन दिए, और हमने समाज के हर वर्ग को, हर साथी को हमने कोशिश की कि उसके पास पहुंचे और उससे कहें कि समाज क्या चाहता है, अपने सुझाव हमें दे जिससे हम अपनी रीति नीति बना सकें। हमने अपनी खुद की सोच नहीं थी, हमने समाज के हर वर्ग की सोच रखी। उसमें हमें हजारों पत्र आए, हजारों हमारा ईमेल्स आए, उनके आधार पर हमने अपनी कार्य योजना बनाना चालू किया। और अभी मैंने तो उससे भी एक बढ़ के काम किया कि हम 7 मेंबर हैं इस बोर्ड के अंदर। 7 तो एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से हो सकते हैं, हमें तो सबको लेके चलना है। हमने तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जो बहुत अनुभवी लोग थे उनका एक सलाहकार मंडल भी बनाया, जो हमें समय समय पे इस विप्र कल्याण बोर्ड को मार्गदर्शन देगा, वो सुझाव देगा, उसके अनुरूप हम चलेंगे। जब हम बने, बहुत सारे युवा आते थे, ये आरकेवी
जो हमारी संस्था है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा आकर के हमें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए थे युवा साथी, उनको परेशानी हो रही थी। इन्होंने हमें सुझाव दिया कि साहब 10 मई को रीट की परीक्षा होने वाली थी, उसमें बच्चों के लिए EWS के प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहे थे। 15-20% लोगों के प्रमाण पत्र बने। इन लोगों ने हमें आपके बताया कि साहब ये रीट में ये जो नहीं बने ये नाराज हो जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा साहब ये 15-20% जिनका बन गया वो तो धन्यवाद नहीं देंगे, परंतु ये 10 तारीख इनकी नौकरी का जीवन मरण का सवाल है। ये लोग जिनका 80% का EWS प्रमाण पत्र नहीं बना, ये लोग अपने से बुराई करेंगे और मेरे यहाँ बैठने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, आप मेरे से अपेक्षा मत रखना। उन्होंने कहा क्या चाहता है? मैंने कहा आप इसको OBC की तर्ज पे 1 साल की जगह EWS को 3 साल आगे करने का एक आदेश कर दीजिए, जिससे इन बच्चों को दिक्कत नहीं है रोजगार के अंदर, ये अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सके। फिर क्योंकि मैं कोई काम के लिए जाता हूँ तो पहले 2-4 लोगों से राय मशवरा करके जाता हूँ, अधिकारियों से, सामाजिक लोगों से। उन्होंने मुझे बताया कि साहब एक काम और करना, बोले ये हमें 2-4 हज़ार CA फार्म से लगते हैं, CA से अटेस्टेड, तो इसको भी सेल्फ अटेस्टेड और जो दस्तावेज होते हैं उसी सेल्फ अटेस्टेड करा दो। मैंने कहा साहब ये वैसे ही बेरोजगार है, अब इनको 2-4 आप चाहो तो 2-4 हज़ार CA का धंधा जरूर चल सकता है, पर इन बच्चों के साथ बड़ी परेशानी है। वो बोले क्या चाहता है? मैंने कहा इनको भी सेल्फ अटेस्टेड को मान लो। बोले ये ले, इसी ने आदेश कर दिया ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया। तो ये बोर्ड बना, ये जब संभव हो पाया, ये बोर्ड बना जब संभव हो पाया। मैं राजस्थान में जाता हूँ, पूरे राजस्थान में जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं मुझे बच्चे कहते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलती भाई साहब। हर वर्ग को मिलती है, अपने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, क्योंकि EWS 2019 में लागू हुआ। उससे पहले छात्रवृत्ति का प्रोविजन था। मुझे कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं है, अरुण चतुर्वेदी जी जब सामाजिक न्याय मंत्री थे, उन्होंने छात्रवृत्ति का प्रोविजन किया कि आर्थिक पिछड़े लोगों को हम छात्रवृत्ति देंगे, परंतु कुछ अधिकारियों ने जानबूझ के उसमें ऐसी नियम कानून डाल दिए कि नाम तो हो गया छात्रवृत्ति देंगे और वो छात्रवृत्ति मिल भी नहीं रही थी। तो मैं जब मुझे बच्चे बोले साहब छात्रवृत्ति दिलाओ, मैं कहता है तुम्हारे अधिकारियों को पूछूं तो कहते हैं साहब आपके तो उठाते ही नहीं है, पैसे ही लफ्स हो रहे हैं। फिर मैंने मेरे अधिकारियों को कहा आप सारे इसके नियम कानून लाओ। जब मैंने उसको गहराई से अध्ययन किया तो उसमें 2 ऐसे नियम डाल रखे थे जिससे हमारे बच्चे उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। पहला नियम था जितने भी आरक्षित वर्ग है, उन आरक्षित वर्ग में परिवार की आय थी 2.5 लाख रुपए और हमारे बच्चों की आय, परिवार की आय बढ़ती 1 लाख रुपए। अरे 1 लाख तो आजकल नरेगा का मजदूरी कमा लेता है, ठीक है, इससे हमारे बच्चे इसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। दूसरा, आज हम यहाँ इनके कॉलेज में है, इनसे पूछो डॉक्टर साहब से कि सर कॉलेज के में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। हमारे लिए था कि जो सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा उसी को छात्रवृत्ति मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। अब सरकारी स्कूल कॉलेज में तो फीस ही नहीं लगती, छात्रवृत्ति क्या उठाएगा? तो हमने इन दोनों के लिए प्रस्ताव लिया, सरकार को भेजा। अब हमारे बच्चे भी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन बच्चों की तरह 2.5 लाख रुपए परिवार की आय और वो बाहर प्राइवेट मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सरकारी कहीं पढ़े, उन सबको छात्रवृत्ति मिलने का आदेश जारी हो गया और बच्चे फायदा उठा रहे। फिर आई हॉस्टल की बात कि साहब हॉस्टल नहीं है। हमने कहा भाई हॉस्टल के लिए तो जगह होगी, बजट होगा और होगा। फिर हमने सरकार के पास फिर एक प्रस्ताव लिया। हमने कहा सर कम से कम में शुरुआत तो करो, मैं समाज के बीच में जाता हूँ, कुछ तो कहूँ। सरकार ने बोर्ड ही नहीं बनाया, सामान भी दिया मुझे। तो बोले क्या चाहता है? तो मैंने कहा साहब कम से कम लड़कियों के तो हॉस्टल बनाओ। तो पहली बार हमारे राज्य में प्रत्येक संभाग मुख्यालय पे बालिकाओं के लिए EWS की बालिकाओं के लिए सरकारी हॉस्टल बन गए, खुल गए और इस शिक्षा सत्र से ही बच्चे उसका फायदा उठा रही है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। अब हम संभाग में खुला दिए तो अब उसको जिलों में भी लेके जाएंगे और कई जगह तो हमारे साथी
अधिकारी जहाँ लग रहे हैं वो इतने स्मार्ट थे कि हॉस्टल खुल गया तो हम जमीन भी अलॉट करा ली। अजमेर में कोटा के अधिकारियों ने तो जमीन भी अलॉट करा ली। और जो 50 बच्चों का हॉस्टल खुलता है उसके लिए 3 करोड़ रुपए का हॉस्टल का प्रोविजन है, वो भी चालू करा लिया 2 जिलों में, तो 2 संभाग में। तो ये चालू है, शुरुआत हुई है, आगे देखो क्या क्या होता है। यहाँ बहुत सारी माता बहनें हैं, एक परेशानी आ रही है कि बहनों की जो शादीशुदा बहनें हैं उनका EWS प्रमाण पत्र नहीं बनता, क्योंकि EWS जो बनाया है कानून वो केंद्र सरकार ने बनाया है। केंद्र सरकार ने उसमें कर दिया कुटुंब, तो कुटुंब में उसके पिता पति की दोनों की आय मानते हैं। उससे 50,000 महिलाओं को दिक्कत आ रही है। 50,000 शादीशुदा महिलाओं के EWS प्रमाण पत्र नहीं बनते। उसके लिए हमने प्रस्ताव लिया, सरकार को भेजा। हमने कहा कि जब हिंदू मैरिज एक्ट में शादीशुदा महिला को अलग यूनिट मान लिया तो इसमें कुटुंब में क्यों डाल रहे हो, इसका भी फायदा दो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रस्ताव पे एक कमेटी बना दी समाज कल्याण सचिव की अध्यक्षता में, और कार्मिक सचिव उसके मेंबर हैं। उसके भी जल्दी 10-5 रोज में आदेश हो रहे हैं और 50,000 बच्चों को फायदा होने वाला। एक काम और था, मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे रोजगार से संबंधित काम है, शिक्षा से संबंधित काम है। एक काम और था कि हमारे बच्चों की परीक्षाओं के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरियों के लिए जिनका EWS प्रमाण पत्र था उनको, और जितने भी आरक्षित वर्ग है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 45% है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्म भरने के लिए 45% है, परंतु हमें आरक्षित करके भी 50% की उसमें रखा गया। तो केवल रीट में 1.5 लाख बच्चे से प्रभावित हो रहे थे। एक एग्जाम में 1.5 लाख बच्चे उससे प्रभावित हो रहे थे। हमने प्रस्ताव लिया, सरकार को भेजा, सरकार ने हमारा प्रस्ताव माना। वो हमारे बच्चों को भी EWS के जो बच्चे हैं उन सबको भी 45% मिनिमम पर आदेश जारी है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आज नहीं, ये आज नहीं लग रही है ना, ये 10-5 साल में आप देखोगे तो ये कैसे वट वृक्ष होगा, आप देखते देखते। अब बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं थी कि पुजारियों की क्षेत्र में, आपके यहाँ भी एक पुजारी जी, सरकार ने एक नियम बना दिया कि 2022 जनवरी में एक आदेश निकला कि जो पटवारी हैं इनको उस समय का EWS सर्टिफिकेट चाहिए। उस समय EWS था ही नहीं, तो उनको बाहर कर रहे थे, जब कागज उनके चेक कर रहे थे। मैं मंत्री जी से मिला, मैं अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरि प्रसाद जी से मिला, मैं राजस्व मंडल के चेयरमैन से मिला, और मैंने 2 रोज के अंदर उस प्रोविजन को, उस आदेश को विड्रॉ कराया, जिससे 5500 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। तो आप तो मेरे ध्यान में लाते रहो, वो सब काम मैं करता रहूँगा। लगभग यहाँ बहुत सारे लोग हो गए, आपके यहाँ भी मैंने 6,500 एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिजायर बना के भेजी है साहब, पूरे राजस्थान की। और ये टीम ये जो खड़ी है ना, इन्होंने क्या बदमाशी की, इनके यहाँ चल रही, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है RBK का। ये क्या करता है, पैसा आजकल महेश जी की डिजायर चल रही है तो बाड़मेर वालों को भेज दी, इन्होंने करौली वालों को भेज दी, इन्होंने भरतपुर वालों को भेज दी। उन सब की मैंने कोशिश की, जो आया उसको किसी को एक भाई को निराश नहीं किया। और बताते हो बहुत खुशी हो रही है, 2200-2300 जो हमारे शिक्षक भाई बहन थे, मैं कल्ला जी के हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, मैंने उनको आंख दिखाई, कुछ भी किया। मैंने माननीय कल्ला साहब से उन लोगों के ट्रांसफर करा के लाया हूँ जो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों के लिए। ये सब आशीर्वाद इस पंडाल का था, मेरे में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य आदमी, परंतु आपके पीछे मेरी ताकत है, आपका आशीर्वाद था। अब 2000-2500 लोगों के मेरे से काम हुए तो वो लोग आदमी की दुआएं काम में आएगी। ऐसे बहुत से काम है, वो जो आप बताते रहो, मैं करता रहूंगा। आपसे भी सबसे एक निवेदन है, देखो अब मैं बिल्कुल कड़ी बात भी कर रहा हूँ, मीठी मीठी तो खूब हो गई, और जो काम करेंगे वो आपको सबको मेरे सोशल मीडिया पे भी मैं रोज डालता हूँ। अब कड़ी बात यह है कि हमें अपने आप का आकलन करना पड़ेगा, हम कहाँ खड़े हैं। कोई भी आदमी राजनीतिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा, वो कभी भी आगे सामाजिक, शैक्षणिक किसी रूप में मजबूत नहीं हो सकता। हम
कभी जब 180 विधायक होते थे राजस्थान की विधानसभा में 65-66 का प्रतिनिधित्व करते थे। आज स्थिति क्या है? आज हम 18-20 से, दोनों पार्टी की बात बता रहा हूँ, 18-20 से ज्यादा हम विचरण नहीं कर रहे। इसके लिए जब 52,000 तो ब्राह्मणों के वोट है और 32,000 वोट है महाजनों के, भाई क्या कैसे फर्क रहा है ये? हम तो कम से कम 18-20,000 से जीतने चाहिए, हार कैसे गए ये सोचो आप, ये आपके दिल से सोचो आप। हम एमएलए एमपी की बात नहीं करें, पंच, सरपंच, डीआर, सीआर, प्रधान, पंचायत प्रमुख, जो भी जहाँ भी इलेक्शन है, हमारे साथियों को उसमें मदद करें, हमारे परिवारों को उसमें मदद करें, जिससे मुझे लगता है कि हमारा वास्तविक रूप से भला हो पाएगा। दूसरा, हमने इतने सारे संगठन बढ़ा लिए, 650 के लगभग तो मेरे पास करने पड़ गए। ऐसा माहौल बनाओ कि सरकारें यहाँ आकर के फैसले करें, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के फैसले करें, जब ब्राह्मण समाज का भला होगा। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने बनाई। हम वेद नमस्कार हमारे पास बहुत सारी योजनाएं, हम जल्दी वेद विद्यालय के लिए भी सरकार को हमने प्रस्ताव भेजा है कि कम से कम एक जिले में तो एक आवासीय विद्यालय बनाओ, वेद विद्यालय बनाओ। ऐसे जो हम वेद पाठ के, वेदों के बच्चे, हमारे बच्चे। अच्छा, एक बात और मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि अभी जनगणना होने वाली है। सुनो, आप लोग विशेष रूप से सुनना, अभी जनगणना का काम चालू होने वाला है। उसमें कई कॉलम्स हैं, उसमें आपकी मातृभाषा पूछी जाती है, उसमें आपकी मातृभाषा पूछी जाएगी, वो बताते नहीं है। उस समय हमें संस्कृत को जरूर टिक करना है। पिछले बार की जो जनगणना है, अरबी फारसी हमारी संस्कृत से ज्यादा उसके वो थे, जिससे हमारी योजनाएं नहीं मिल पाती, उसके लिए बजट नहीं आ पाता। तो जब जनगणना का जो कारण आपके घर आवे तो उसको, उसके अंदर संस्कृत को जरूर मार्क कराना, हमारी मातृभाषा संस्कृत। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी इस बात का प्रचार प्रसार करना। बाकी किसी भाई को कभी भी कोई भी कैसा भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई भी काम हो, आप इस छोटे भाई को याद करना, कभी निराश नहीं होने दूंगा। कई बार बात आती है कि फलाने एमएलए साहब से डिजाइन करा के लाओ, इनसे लाओ। मैं 200 विधानसभा का आपका एमएलए हूँ, आप तो मुझे आदेश देना, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरी बात को गौर से सुना, मुझे लगता है उससे जो हमारी योजनाएं हैं और उससे और भी नीचे जो यहाँ नहीं, उनको फायदा होगा। आपने इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जो इस शादी की कमेटी है उसको, आदरणीय भाई रमेश जी को और इन नवविवाहित 21 जोड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। पर स्वागत करता हूँ। उदय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भाजे के साथ स्वागत करते हुए हमारे मंच पर भी पधारे हैं मंच गए माननीय एसडी शर्मा का स्वागत करते हुए पूरा हिंदू समाज उनके चरणों में निकाल गए। इस ब्राह्मण समाज के समुद्र में ब्राह्मणों का जनसमूह जनसैलाब माननीय एसडी शर्मा का स्वागत करने को आतुर है। माननीय एसडी शर्मा हमारे हिंदू समाज का स्वागत करें, स्वागत स्वीकार करें। आपके मध्य पधार रहे हैं, माल्यार्पण करते हुए, पुष्पों की वर्षा होते हुए माननीय एसडी शर्मा, माननीय एसडी शर्मा जिनका स्वागत हो चुका है, कृपया वो जगह छोड़ दें, मन से जगह छोड़ें, आगंतुकों को जगह दें, अपना स्थान सामने ग्रहण करें। मेरे हिंदू ब्राह्मण समाज के साथी लोग, जगह की बार बार आवाज है और जगह छोड़े। अध्यक्षों का स्वागत हो, नीचे जिन अध्यक्षों का सम्मान हो चुका है वो मंच स्थान पर करें और भोजन नहीं हुआ है, भोजन कराने का श्रम करें, भोजन करें जिससे आपका खाली पेट भर जाए और ये जगह खाली हो जाए।
जिनका भी स्वागत गोपाल जी, पुष्पों की वर्षा गोपाल जी केरल वालों का सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत। अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप ब्राह्मण समाज के भी प्रदेश के महामंत्री हैं। आदरणीय एसडी शर्मा जी के लिए चंद पंक्तियां। अब तो फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की। अरे अब तो आदत ही हो गई शर्मा जी आपके इंतजार की, अब तो आदत ही हो गई आपके इंतजार की। रामेश्वर पुजारी जी, कोषाध्यक्ष मनोज जी, महामंत्री आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, पूरी टीम के साथ मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच का स्वागत स्वीकार करने के बाद स्टेज के सामने से माननीय हरिप्रसाद जी बोहरा का स्वागत करते हुए स्थानीय समाज के लोग और एसडी शर्मा के साथ गंगापुर सिटी से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण अपना स्वागत लेते हुए हिंडोन वालों के साथ में एक बहुत बड़ा पार्षद समूह यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है। एक बार शैलेंद्र जी डाबरा 1100 रुपया। स्वागत बंधन के लिए राजस्थान का नहीं पूरे भारत का जाना पहचाना बैंड, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कीर्ति प्राप्त की है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे एसडी शर्मा जी का एक अच्छी नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय हरिप्रसाद बोहरा जी भी मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। हमारे घनश्याम शर्मा जी पूर्व ब्राह्मण समाज गंगापुर सिटी के अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर आ चुके हैं। हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत। एसडी शर्मा जी देवस्थान विभाग के चेयरमैन, बड़े भामाशाह और अंतरराष्ट्रीय उद्योगपति हैं और हमेशा ब्राह्मण समाज इन पर गर्व महसूस करता है। निसंदेह आप ब्राह्मण समाज के गले का हार और मुकुट की मणि हैं। जोरदार तालियों के साथ एसडी शर्मा साहब का स्वागत। हमारे बीच में जाने पहचाने लोकप्रिय नेता, जनता की सेवा को मानकर भगवान की सेवा, जनता की सेवा को मानकर भगवान की सेवा, जो रोज लड़ते हैं दरबारों से, डरते नहीं कभी पुलिस प्रशासन और सरकारों से, तो तमंचा और तलवारों से। ऐसे महेश जोशी जी भी हमारे बीच में पूर्व मंत्री उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ भी उनका स्वागत। हमारे मनीष ने लिखा है, माना दूर किनारा है, माना दूर किनारा है, फिर सागर ने ललकारा है, यो बैठे रहना हाथ बांध भी रोको नहीं गवारा। जो बैठे हैं बैठे ही रह जाते हैं, तो चलकर आगे
आगे बढ़ते हैं वो निश्चय मंदिर पाते हैं। माननीय IT शर्मा साहब के चरणों में मेरी 2 पंक्तियां निवेदित स्वीकार करें। और तुलसीराम भगवान की। महेश शर्मा जी 24 के अध्यक्ष से भी अनुरोध करूंगा मंच पर स्थान ग्रहण करें और जन समाज के अध्यक्षों का स्वागत हो चुका है, कृपया भोजन करने की कृपा करें और वर वधू को आशीर्वाद देने की कृपा करें। अभी इस कली में थोड़ा सा विराम लग गया था, दानदाताओं का उन्हें एक पर्ची प्राप्त हुई है और बहुत ही ओजस्वी और ऊंची आवाज की पर्ची है। आयोजक स्थल राजीव गांधी कॉलेज नादोती डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुजर और सरपंच रेंडाल डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह जी की ओर से 21,000 रुपए तालियों के साथ 21,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। आयोजक कमेटी उनको धन्यवाद देती है, उनको बार बार प्रणाम करती है। भगवान की। आदरणीय डॉक्टर साहब 21,000 से एक तक ही सीमित। हाँ, माननीय घनश्याम जी सभी ताली बजा के बहुत स्वागत करें। भगवान की सर समाज नागोती ब्राह्मण समाज नागोती द्वारा आर्थिक सहयोग के रूप में 21 मोटरसाइकिल सोना चांदी करें भाई घनश्याम जी में सोना चांदी के जेवर फ्रिज कूलर दिन से आपका आभार करती है। अलमारी ड्रेसिंग टेबल 4 कुर्सियां और प्रतिमंत्री के प्रबंध दिए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ब्राह्मण समाज गंगापुर सिटी के अध्यक्ष रामेश्वर पुजारी जी खड़े हो, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा जी खड़े हो, अभी उनका स्वागत नहीं हुआ है। आदरणीय रमेश जी अध्यक्ष नागोती से अनुरोध करूंगा, गोपाल बैद जी से अनुरोध करूंगा कि गंगापुर के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर पुजारी जी का स्वागत करें। हाँ साहब 4100 रुपए ब्राह्मण सभा बिंदु काट रखी है प्रभु, आपने बिंदु काट रखी इसलिए 41 बोलना जेब से देने पड़ सकते हैं। 41,000 रुपए। अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ जिला दौसा के अध्यक्ष दिनेश पाराशर जी, प्रदेश महासचिव भगवत प्रसाद जी, बालाजी जिला महामंत्री ताराचंद शर्मा, बाबूलाल राजेंद्र प्रसाद पावजा की ओर से 11,000 स्वागत के लिए ब्राह्मण समाज तैयार। तालियों के साथ स्वागत। 41,000 रुपए ब्राह्मण समाज बड़ी उदयी 84 परगना नागोती राजेश चांद्री जमल पधार चुके हैं। ये दान की पर्ची को स्वीकार करें 41,000 रुपए की को। ये हमारे बीच में राधे श्याम जी जेमल और RD शर्मा जी पूर्व शिक्षाविद, जाने पहचाने नेता और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ब्राह्मण समाज टोड़ा भीम वाले पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर ग्रहण करें। पवन शर्मा जयपुर से भामाशाह पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। घनश्याम हैं समाज टीम के साथ जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। रामेश्वर पुजारी जी आ चुके हैं, गंगापुर के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष। मैं नागोती तहसील के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि गंगापुर के भामाशाह का पुष्पहार मोमेंटो देकर स्वागत कर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रामेश्वर पुजारी जी का स्वागत चल रहा है। काम परमार्थ के सब करते हैं, कुछ नहीं करते रामेश्वर पुजारी जी गजब करते हैं। कुछ नहीं करते रामेश्वर पुजारी जी गजब कर रहे हैं, बिल्कुल समाज के लिए गजब करते हैं और तन मन धन न्यौछावर करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। उनके साथ में कोषाध्यक्ष जो पाई का हिसाब रख रहे हैं आदरणीय मनोज जी, आदरणीय पाराशर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। अत्यंत अपार हर्ष का विषय है, खुशियों के माध्यम से स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है और गंगापुर सिटी की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। सागर में कभी कमी नहीं होती, सूर्य में ऊर्जा की कमी नहीं होती। सैकड़ों हाथों से उलेचिए लक्ष्मी को, दानदाताओं के कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। दानदाताओं के कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। शहराज सिंह जी 500 रुपया, हजारी लाल जी शर्मा बड़ा गांव 2100 रुपया,
पे आतुर सिंह गुर्जर, प्रधान नाजोत्री। कोई मदद नहीं कर रहा। सब हमारी योग्यता ब्राह्मणों की योग्यता विदेशों में जा रही है और बाहर जा रही है, और बाहर हमारा मान सम्मान हो रहा है। बाहर हमारे लोग साइंटिस्ट ऊंची पदों पर हैं, लेकिन इस देश में योग्यता है, क्षमता है, काबिलियत है ब्राह्मणों में, लेकिन हमको न तो नौकरी में प्रमोशन मिलता है, न नौकरी मिलती है, न एडमिशन मिलता है, न छात्रों की मिलती है। अरे ये संविधान से ज्यादा कोई ऐसा संविधान नहीं है। पूरे विश्व का एकमात्र भारत का संविधान है जिसमें योग्यता के ऊपर अयोग्यता जंप करती है, वो है भारत का संविधान। तो मेरा निवेदन करना यह है कि हमें अपनी मजबूती पर हमें हमारे बच्चों को वो संस्कार देने जिससे कि वापिस में हमारा ब्राह्मण समाज जागृत हो। आज हमारे बच्चे हैं जो कहते हैं मम्मी पापा, अरे पिताजी माताजी कहते हुए क्या दिक्कत है, लेकिन कोई माँ बाप नहीं कहता कि बेटा तू पिताजी माताजी कहे, नहीं मम्मी डैडी, और अब तो हो गया मम्मी और डैडी के लिए डैड। ये स्थिति है हमारे समाज की। हमें हमारे पुराने जो संस्कार है उनको लाना पड़ेगा, तभी जाके कोई क्रांति हो सकेगी। अगर हम पुराने संस्कारों में गए, आज पैर जो छूते हैं, मैं कहता हूँ ब्राह्मण में एक अवगुण है, ब्राह्मण घमंडी होता है। ब्राह्मण हम किसी से कम नहीं, और मैं छोटा बड़ा सकड़े की आदत है। अरे छोड़ो, जो भी कोई अपने से ऊपर में बड़ा ब्राह्मण हो उसके आप पैर छुओ, आपका घमंड आपका गरूर कम हो जाएगा, जैसे पारा गिरता है वैसा। तो बहुत व्यक्ति हैं, बहुत हमारे समाज के बुजुर्ग हैं और विद्वान हैं, आप सब बोल लेंगे, मैं तो फिर कभी बोल लूंगा। आपकी जब किसी सफलता की मीटिंग होगी कभी भी 1-1.5 महीने में, चाहे भले 100 आदमी हो, आप मेरे बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा हमारे समाज की छोटी छोटी कुरीतियां जो तो एक मिलनी को हमने लिफाफे में घुसा दी, उसके बजाय स्टेज पे आके बोलिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रेलवे में ऑफिसर है, पता नहीं पड़ता क्योंकि लिफाफे में मिलनी घुसा दी। इसी तरह पगड़ी रस्म होती है 3 घंटे तक, अरे 2 मीटर की पगड़ी लाओ और इन्हें टाइम मैंने बचाओ। एक छोटी छोटी जाति टाइम बचा रही है और हम लोग कुछ कुरीतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, समय का अभाव है, कि हमें अपने ही बलबूते पर बगैर संवैधानिक हेल्प पे आगे बढ़ना पड़ेगा। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार उद्बोधन आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री साहब का। बिल्कुल निसंदेह मिटती नहीं प्रेम की रेखा। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका स्वागत करते हुए हमारे स्थानीय समाज के अध्यक्ष अंकल रमेश जी शर्मा, गोपाल जी, चित्तन जी माल्यार्पण स्वागत करते हुए, इसी क्रम में मैं कुछ पैसे मेरे पास आए बोल रहा हूँ। ब्राह्मण समाज महासनपुर 31,000 रुपए, इनका स्वागत भी करते जाए। 31,000 मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। अरे कल्पना कहूँ या सोनिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। नारी शक्ति का सम्मान जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी द्वारा किया जा रहा है। पुनः जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। लक्ष्मण जी शर्मा फाजिलाबाद, क्या आपका 5 मिनट का समय लूंगा। अवधेश जी बनवारीपुर 11,000 रुपए, अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासंघ दौसा, ब्राह्मण समाज महेश्वर 11,000 रुपए। किशन लाल जी नीमरोड, डी डॉक्टर नादोती 2,61,000 रुपए का सामान 21 बैग ब्राह्मण समाज गंगापुर सिटी द्वारा इन नवविवाहित जोड़ों के लिए दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली के साथ गंगापुर ब्राह्मण समाज का अभिनंदन। हमारे बीच में रामेश्वर जोरे मीणा भीलापाड़ा धोरा जी भी तालियों के साथ इनका स्वागत। रामेश्वर पुजारी जी और उनकी टीम, डॉक्टर मनोज जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। एक बार पुनः ऐसे भामाशाहों का आभार, अभिनंदन, सुस्वागत। गंगापुर ब्राह्मण समाज ने ऐसी बड़ी गिफ्ट पहली बार दी है, हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार। और आप चौगनी उन्नति करें, लक्ष्मी
नारायण आपका साथ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, यदि गोता लगाएंगे तो निश्चित रूप से मोती मिलेंगे। हमारे इन कठिन परिश्रमी सैनिकों ने जगह जगह जाकर के गोते लगाए, तो उनको जहां गए, जहां गोता लगा वही हीरा मिला। तो ये हीरे हमारे सामने बरस रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से। ब्रह्मदेव समाज संभाग भरतपुर, हाँ ब्रह्मदेव समाज संभाग भरतपुर की ओर से 11,000 रुपए आपके आदेश हुआ भाई साहब रामदयाल जी। माननीय गार्ड साहब जो राजधानी के गार्ड हैं और रेलवे के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे यहाँ मंच संचालन कर रहे थे। माननीय रमेश जी से आग्रह करूंगा कि DK शर्मा जी का माल्यार्पण करके और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान जी रमेश जी, श्रीमान जी गोपाल जी पधारे और ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करें जो हमारे यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं और काफी बड़ी इनकी ब्राह्मणों के लिए सहयोग की अपील है। इसकी कमी नहीं है कि जो स्टेज के सामने खड़े हुए हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाए जिससे आसानी रहे। आपका स्वागत किया जा चुका है और स्वागत कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे स्थानीय निदेशक हैं, इनका अपूर्व सहयोग, अभूतपूर्व सहयोग हमारी टीम को रात दिन एक साथ रह करके और पूरा का पूरा समर्पण लो सेवा का साथ। माननीय प्रद्युम्न जी के द्वारा 2100 रुपए मिठन जी अग्रवाल, 15,000 रुपए ब्राह्मण समाज सलेमपुर सपोटा, 21,000 रुपए ब्राह्मण समाज नवी ब्राह्मपुर इंदौर 250 और 500 रुपए राधा मोहन सेवा। लक्ष्य को आसान और मंजिल को पाना सिखाया है वो गुरु ही है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। ऐसे जाने पहचाने शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सम्माननीय JP शर्मा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने मुखार बिंद से 2 शब्द कहें। आदरणीय JP शर्मा सर। किशनलाल जी मीणा नीम रोड तहसील में लीड राइटर है, पूरा तहसील जानती है। उनके 5100 रुपए समाज को दिए जाते हैं, समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। माननीय किशन जी लाल भगवान साई जी शर्मा पूर्व चेयरमैन हिंडौन सिटी नगर पालिका 5100 रुपए उन्होंने कन्यादान स्वरूप दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। रामा परस्पर सहयोग, परस्पर सम्मान करते हुए भाई रामदयाल जी, हाँ बोलो परशुराम भगवान की। शशिकांत जी शर्मा का नाम बार बार आ रहा है। शशिकांत जी रजिस्ट्रार पधारे हैं और 2 शब्दों से हमारे इस ब्राह्मण समाज को मार्गदर्शित करें। भाई शशिकांत जी एक नई प्रतिभा है, हमारे यहाँ की है। वैसे रिश्ते में मेरे मामा जी भी होते हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं, जहाँ पर जाएगी प्रतिभा अपने आप जगह बना लेगी। भाई शशिकांत जी शर्मा। आज के इस हमारे विवाह सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई साहब श्रीमान SD शर्मा साहब, शैलेंद्र जोशी जी और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण, बाहर से पधारे हमारे तहसील से जिले से सभी विप्र बंधु, बुजुर्ग गण और महिलाएं और बहन, आज मुझे और हम सभी को यह बात खुशी हुई कि हमारे ब्राह्मण समाज नादौती तहसील की ओर से आज तीसरा ये तृतीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया हमारे समाज के बारे में। मैं आज के दिन मुझसे सभी जो है यहाँ पर विद्वान हैं, परंतु मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो समाज और जो व्यक्ति अपने लिए और अपने समाज के लिए करता है वही सर्वोपरि है।
हमारा समाज जिस तरीके से हमारे जो तहसील नादौती के जिला अध्यक्ष जो हमारे अध्यक्ष हैं रमेश जी, उन्होंने और उनकी टीम ने जो ये बीड़ा उठाया, ये वाकई में एक बहुत ही सराहनीय और हम सब के लिए गौरव की बात है। क्योंकि विवाह सम्मेलन से जिस तरीके की एक दहेज प्रथा नाम की जो कुप्रथा है, उस पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रोक तो लगेगी ही, साथ ही जो विवाह में जो अनावश्यक खर्च होते हैं उसमें भी बहुत हद तक एक रुकावट आएगी। साथ ही जो एक रूपता का जो ये संदेश तहसील नादौती के ब्राह्मण बंधुओं ने जो दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हर एक व्यक्ति चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, समाज में वो एक ही मंच पर हर कोई व्यक्ति समान है। इस तरीके का जो संदेश हमारे इस विप्र बंधुओं ने दिया, वो मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा और एक बहुत बड़ा मैसेज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर समाज के लिए मेरे मायने में 4 बिंदुओं के दृष्टिकोण है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक और स्वास्थ्य। सामाजिक को आप सभी लोग देख ही रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ एक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही हमारे समाज में और भी अन्य प्रथा जो हैं या जो ऐसी नीतियाँ हैं जिनको रोका जा सकता है, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे अन्य ऐसी प्रथाएं हैं जिन पर भी रुकावट लाई जा सकती है, तो हमें इसमें एक सोचने का विषय है। ये शिक्षा आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति शिक्षा पर बहुत जोर दे रहा है। मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, यहाँ पर विराजमान सभी व्यक्तियों से, कि आपकी आय का जितना भी जो आपकी आय है उसमें से 80% आप अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को शिक्षित और समृद्ध बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार का और इस समाज का और इस राष्ट्र का एक बहुत ही अच्छा योगदान और निर्माण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज का जमाना आर्थिक जमाना है। मुझे मालूम नहीं है कि कोई आपसे किस तरीके से आर्थिक रूप में आपको बताएंगे, पर मैं आप लोगों को एक ही बताना चाहता हूँ, अगर आज के ज़माने में अगर कोई चीज़ जो कि एक बुराई है तो वो है सबसे बड़ी बुराई गरीबी। और ये गरीबी एक अभिशाप होती है और इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका एक ही तोड़ है कि आप इस बात को समझें कि आज का ज़माना आर्थिक युग का ज़माना है। अगर आप समृद्ध होंगे, आपके हर एक व्यक्ति, आपका परिवार का सदस्य समृद्ध होगा, तो निश्चित रूप से आप अपने समाज को समृद्ध कर पाएंगे। तो आज के इस ज़माने में जो हम लोग गाँवों में देखते हैं कि हमारे जो